तो गुप्त राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के निवास के लिए नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। संस्थापक एवं वास्तविक संस्थापक में अंतर होता है। संस्थापक उसे कहते हैं जो किसी राजवंश की स्थापना तो कर दिया लेकिन उसे मजबूत स्वरूप नहीं दे पाया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो साम्राज्य को मजबूत स्वरूप देता है और जिसके बल पर साम्राज्य लंबी दूरी तय करती। इस प्रकार गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, तो गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसका नाम गुप्त संवत था। गुप्त संवत का समय माना जाता है 319 से 320 ईस्वी। संवत उसे कहते हैं जिससे दिन, महीना एवं वर्ष की जानकारी ली जाती। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली के ऋषि राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। कुमार देवी देखने में अत्यंत खूबसूरत थी। शादी के बाद जब पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम का कुमार देवी से मुलाकात हुई तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी को देखते ही कहा कि आपको क्या चाहिए। उनकी रानी मुस्कुराते हुए बोली कि हमारी इच्छा है। कहा क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है। कहा बोलेंगे नहीं तो फिर हम जानेंगे कैसे? हमारी इच्छा है कि आपके राज्य में जितने भी सिक्के जारी हैं सभी सिक्के पर हमारी आकृति होनी चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम कहा कि कोई और चीज आप मांगी। हमें लगा ये धरती मांगेंगे या आसमान मांगेंगे, कौन सा बड़ा चीज है? टकसाल अधिकारी टकसाल उसे कहा जाता है जहां पर सिक्का का निर्माण होता। टकसाल अधिकारी आया और कहा कि जाओ हमारे राज्य में जितने सिक्के जारी हैं उस पर हमारी रानी की आकृति होनी चाहिए। टकसाल अधिकारी कहा अभी हो जाएगा। कहा फिर जाओ खड़ा होकर मुंह क्या देख रहा है? टकसाल अधिकारी कहा कि आप अपनी रानी को कहिए मेरे सामने श्रद्धा चढ़ाएगी। चंद्रगुप्त प्रथम कहा मेरी रानी तुम्हारे सामने श्रद्धा चढ़ाएगी। उठाएंगे तलवार खामोश कर देंगे। जब हम रानी को देखेंगे ही नहीं तो फिर हम आकृति किसका बनाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम अपनी रानी पास गया, कहा रानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्या? ये टकसाल अधिकारी कहता है जब तक वो आपको देखेगा नहीं तो आकृति किसका बनाएगा? उसकी रानी बोली कि बात तो सही है, हम सब हंस कर तैयार होते हैं, उसे कहिए आकर हमें देख लेगा। चंद्रगुप्त प्रथम कहा रानी इसी बात लेकर समस्या है, हम नहीं चाहते मेरे सिवा कोई और आपको देखे। और ये टकसाल अधिकारी इस पर मेरा भरोसा नहीं है। अब ये हुआ कि रानी जब स्नान करने के लिए तालाब में जाएगी, जब रानी स्नान करने के लिए तालाब में जाएगी तो दूर खड़ा टकसाल अधिकारी डायरेक्ट रानी को नहीं देखकर पानी में रानी की आकृति को देखेगी तब सिक्का पर आकृति बनाएगी। और ऐसा ही हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी रानी की आकृति को सिक्का पर बनवा दिया और साथ में अपनी भी एक आकृति बनवा दिया। और इस प्रकार के सिक्का को ही हम राजा रानी प्रकार का सिक्का एवं विवाह प्रकार के सिक्का के नाम से हम जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम हरिसेन था। हरिसेन ने पर्याप्त प्रशस्ति की रचना संस्कृत के जिस मिश्रित शैली में की थी उसे हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को इतिहास की बात करते हैं। समुद्रगुप्त इतिहास में हम कवि राज के नाम जानते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के में गरुड़ प्रकार का सिक्का सबसे अधिक प्रसिद्ध था। गरुड़ कहा गया पक्षी और ये विष्णु का वाहन माना गया। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि को देखते हुए इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का संबोधित किया। समुद्रगुप्त के सिक्का पर उसे बिना बजाते हुए दिखाया गया। इससे लगता है कि समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में थी। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जैसे राजा के विषय में जानकारी मिलती है। रामगुप्त एक कमजोर राजा था। याद रखना है जितना बकलोल का इंसान होता है उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। हाँ नियम है, बकलोला की बीवी बड़ी खूबसूरत होती है। समझ गए नहीं? और रामगुप्त की
रानी का नाम था ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी देखने में बड़ी खूबसूरत थी। अब हुआ क्या कि गुप्त सम्राट की धरती पर शक आगमन हो गया। शक लगा हाथ में तलवार लिए हुए घोड़े पर सवार होकर जब वह गुप्त सम्राट के महल की ओर देखा तो महल पर देखता है कि ध्रुव देवी खड़ी है। और ये शक राजा भूल भी गया कि हम आक्रमणकारी हैं। जब वह ध्रुव देवी को देखा तो देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया। जाते वक्त कहा, हे रामदूत, तुम्हारी रानी बड़ी खूबसूरत है, ये रानी हमें दे दो। अब रामदूत कहा कि हमारी रानी की खूबसूरती मेरे लिए दुश्मन बन गई है। हर बार शक आक्रमण होता है और शक राजा कहता है रानी हमें दे दो। अगर इस बार आक्रमण हुआ तो कहेंगे शक राजा, निर्दोष जनता को मत मारो, हमारी रानी को ले जाओ। होगा वहीं पर रामदूत का छोटा भाई चंद्रगुप्त दूतिया था। चंद्रगुप्त दूतिया कहा कि भैया भैया ये कौन सा डिसीजन है। रामदूत का चुप चुप, अरे हम जिंदा रहेंगे तुमको एक सभानी ला देंगे, भैया नहीं, एक आज भर हमें समय दे दीजिए, आज भर समय दे दीजिए, इसके बाद जो करना है कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त दूतिया क्या किया, महिलाओं तरह पहना साड़ी, बाल लगाया गजरा, नाक में पहना झुमका और कान में पहना अलावा क्या कीजिए, बाप इतना चलता है। और जब आवाज नहीं, हम आवाज नहीं कीजिए, सही बोलते हैं, सही चले जाए, खाली करना पड़ जाएगा।